नमस्कार। घाटशिला के तृतीय खंड में यानी कि तीसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और ये घाटशिला में एक छोटा सा वाटरफॉल है जिसे धारागिरी के नाम से जाना जाता है। उसी को देखने के लिए मैं इस गांव के पगडंडी रास्ते यानी कि उबड़ खाबड़ रास्ते, लाल मिट्टी से सनी हुई यह सड़क ये मुझे ले जाएगी घाटशिला के वाटरफॉल में यानी कि धारागिरी वाटरफॉल। ये देखिए गांव के लोग कैसे यहाँ पर विश्राम करते हुए, और लाल मिट्टी से सनी यह सड़क हमें ले जाएगी उस वाटरफॉल तक। ये दोनों तरफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियों से घिरा हुआ यह मंजर अद्वितीय है और यहाँ की रमणीयता, यहाँ की शोभा देखने के लायक है। धीरे धीरे हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उस झरने को देखने के लिए जाएंगे जहाँ वर्ष में हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। अगर आप कभी घाटशिला आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। ये देखिए गांव में ये पानी की व्यवस्था, और ये गांव जो आदिवासी भाई बहनों के जो निवास स्थल हैं, ये आज भी कच्चे मकान, ऊपर से खपरेल, और ये चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये मेरे आगे एक ऑटो जा रही है और इसमें देखिए पीछे बकरी बंधी हुई है, यानी कि इनका जो पशुधन है वह प्रमुख व्यवसाय है खेती बाड़ी के क्रम में। और गांव में सोलर लाइट लगा हुआ है और टीन के छप्पर या टाली जिसको कहते हैं उसका छप्पर। भाई साइड दो, हमको जाने दो, तुम आओ धीरे धीरे। अरे भाई आस्ते। ये कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, और ये सुरम्य वातावरण और सादगी भरा जीवन, न कोई द्वेष, न कोई ईर्ष्या, न कोई कल छपट। दादा किधर, इधर से वाटरफॉल किधर पड़ेगा? और दाहिने। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो दाहिने वाला रास्ता, चूँकि यहाँ दो रास्ते थे इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। तो आगे बढ़े और प्रकृति की गोद में बसा ये गांव। जगह जगह पर वाटर सप्लाई की व्यवस्था है यहाँ। अब पता नहीं क्या सोर्स है, डीप ट्यूबवेल तो यहाँ होगा नहीं। आगे चलते हैं, अगर ऐसी कोई बातें होंगी तो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ के लोग छोटे छोटे पहाड़ों पर अपने छोटे छोटे खेत बना करके वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, मुख्य रूप से धान और मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि उत्पन्न करते हैं। गेहूँ कम ही होता है यहाँ क्योंकि ये लाल मिट्टी है, इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसमें बहुत सारी फसलें नहीं होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और इस पहाड़ी ढलानों पर खेती करना थोड़ा मुश्किल सा होता है। जीवन तो वाकई यहाँ का दूभर है क्योंकि उस तरीके के कुछ रिसोर्स है नहीं। फॉरेस्ट को छोड़ करके खेती लायक ज़मीन भी नहीं है, चूँकि यह पठार का हिस्सा है। एक ही चीज़ यहाँ अच्छी है, जो यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। ये पानी अगर हम लोग शहर से यहाँ आते हैं और इस पानी को आप पीते हैं तो इस पानी में ढेर सारा मिनरल्स, ढेर सारा चीज़ ऐसी पाई जाती है जिससे ये हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। ये जगह जगह पर लोग विश्राम करते हुए, अभी अक्टूबर का महीना है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और इसी अक्टूबर के महीने के बाद यहाँ पर पर्यटन शुरू हो जाता है। मुख्य रूप से यहाँ के छोटे बड़े जो लोग हैं इस पर्यटन से थोड़े बहुत कुछ इनकम कर लेते हैं। लेकिन तभी धूप है और धूप खिली हुई है। अरे भाई ये क्या, यहाँ तो एक ट्यूबवेल दिखा आपको। यहाँ रुकते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। ये यहाँ बहुत खूबसूरत ये नज़ारा, और मुझे भी प्यास तो लगी ही थी। बोतल भी खाली था, इसलिए मैं अपने डिक्की से बोतल निकालूं और उसमें पानी भरूं और फिर पियो। ये धीरे धीरे इसकी तरफ, ये देखिए, ये अब पता नहीं ये क्या है,
ट्यूबवेल तो होगा नहीं, फिर पानी इसमें आ कहाँ से रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। और ये देखिए पानी हम भरते हैं, भरने के बाद पानी बहुत ठंडा पानी, हाथ जैसे लगाए इतना शीतल पानी, एकदम नेचुरल। ये देखिए यहाँ पर ये लाल मिट्टी, आसपास में ये वेजिटेशन, ये मेरी बाइक खड़ी है और ये सामने धान का खेत दिख रहा है छोटा सा, उसी में पानी जा रहा है। और गांव में हमको लग रहा है जो टैप दिखा वो यही सप्लाई है। अब ये कहाँ से पहाड़ों में आता है आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं पानी पिया और थोड़ा सा, और अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और पानी पिए, उसके बाद थोड़ा पानी ख़त्म हुआ और पानी भर लें, क्योंकि ये पानी बहुत ही स्वादिष्ट है और ठंडा है। इसमें न जाने कितने प्रकार के मिनरल्स हैं, ये पता नहीं। ये चलिए पानी और भर लिया, हम पानी को रखते हैं और फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे की यात्रा शुरू करें हम। पानी पीना हो गया, ठीक तरीके से मुँह हाथ धो लिया, थोड़ा सा फ्रेशनेस, ताजगी का अनुभव हुआ, और फिर इस कच्चे पक्के रास्ते पगडंडियों से होते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बहुत पास ही, बहुत वर्ष पहले एक बार मैं यहाँ पर आया था। वो स्कूल के बच्चों को लेकर के यहाँ पर हम लोग आए थे, तो काफ़ी दिन हो गया, कुछ याद नहीं है। ये रास्ते तो समझ में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ पार्क लोग करके गए हैं, इसका मतलब कि अब हम नज़दीक आ चुके हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बाइक जाएगी वहाँ तक मैं बाइक को ले जाऊँगा, और जहाँ से रास्ता नहीं होगा वहाँ बाइक को हमको खड़ा करके फिर पैदल चलना पड़ेगा। ये इस धरा के ये घर और मिट्टी मानो हल्दी कलर की, पूरा लाल भी नहीं कहेंगे इसको, पीली मिट्टी का ये क्षेत्र। यहाँ पूछना पड़ेगा आगे की तरफ जाएगी गाड़ी कि नहीं जाएगी। चलिए ना, ये लोग तो इशारा कर रहे हैं कि आए जाएगी गाड़ी आगे की तरफ। थोड़ा और आगे चलते हैं, रास्ता तो बहुत ख़राब है, थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो दुर्घटना घट सकती है। ये इधर रास्ता है, इसका मतलब लोग आ रहे हैं इधर से, इधर मैं जा सकता। देखते हैं कहाँ तक, जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक। ये साल के बगीचे या साल के जंगल, बहुत कीमती लकड़ियाँ, मैंने प्राय हर एक वीडियो में इसका जिक्र किया है कि ये बहुत ही कीमती इमारती लकड़ियाँ होती हैं। इन्हें अच्छे फर्नीचर बनाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसका मतलब यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। तो यहाँ भी मैं अपनी गाड़ी को खड़ा कर रहा हूँ, चूँकि कोई है तो यहाँ नहीं, अब यहीं पर खड़ा करके जाना पड़ेगा। ऐसे भी आदिवासी इलाकों में लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ से मैं चलूँ आगे की तरफ। ये कोई मैन मेड ऐसे नाला टाइप का कोई खोदा है, इसे पार करने के लिए यहाँ छोटा सा एक लकड़ी का छोटा सा आर पार बना हुआ है, इस पर चलते हैं और देखते हैं। ये जितना भी जंगल है वो साल का है, और ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है, क्योंकि ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये सब आपको दिख रहा है, जितने भी जंगल, ये इसी फॉरेस्ट एरिया में
और एक चीज़ है, यहाँ की लकड़ियों को, यहाँ के वेजिटेशन को आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि ये फुली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे देख रेख इसकी करता है। लेकिन आदिवासी लोगों का जीवन यापन इन्हीं जंगलों के बीच होता है। जो भी जंगलों से थोड़े बहुत लकड़ियाँ या थोड़े बहुत इस तरीके की चीज़ें जो मिलती हैं, उन्हें वे लोग सेल करके अपना गुजारा करते हैं। तो अब यहाँ से पैदल का क्रम, और आगे ये देखिए कितना सुंदर वातावरण। ये यहाँ पर थोड़ा डाउन है और आने जाने के लिए यहाँ पर एक आरसीसी ढलाई कर दी गई है, ताकि इस नाले को पार किया जा सके। एक्चुअल में बताऊँ आप लोगों की, जो पूरा छोटा नागपुर का जो ये पठारी भाग है, वह भाग आग्नेय चट्टान यानी कि ज्वालामुखी से बना हुआ है। ये छोटा नागपुर का पठार का निर्माण ही हुआ है ज्वालामुखी से। इसीलिए मैंने इस क्रम में आप लोगों को कई जगह ये चीज़ को बताऊंगा कि कैसे ये ज्वालामुखी की चट्टानें, वो जो मैग्मा पिघल करके ठंडा होकर के जब ये चट्टानों का रूप धारण करता है, तो कैसे लेयर बाई लेयर होता है। इसका उदाहरण मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। यहाँ पर स्थानीय लोग छोटी छोटी दुकान किए हैं, ताकि कोई भी जो पर्यटक है वो आए तो यहाँ पर वो विश्राम कर सके, चाय वगैरह या इस तरीके का कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये लोग रखे हैं। ये कुछ दुकानें अभी खाली पड़ी हुई हैं, हमको लगता है कि सीज़न में ये लोग ज़रूर इसको खोलते होंगे, और ये कुछ पर्यटक उधर से लौटते हुए और मैं जाते हुए, तो छोटे बड़े कंकड़ पत्थर भरे रास्ते, और ये वो पानी देख कर के एक सुकून, जो झरने का पानी है। वो यहाँ पर कुछ आने जाने की असुविधा होती होगी, इसीलिए यहाँ पर लोगों ने ये, या गवर्नमेंट ने, या जो भी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने या टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता बनाया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं लगभग पहुँच चुका हूँ। ये सामने मुझे शोर सुनाई दे रहा है, झरने की आवाज़, और ये पत्थर भरे रास्ते। ये लोगों के आने जाने के कारण ये पत्थर घिस करके चिकने हो चुके हैं, इस पर पैर स्लिप भी कर रहा है। तो यहाँ सावधानी से अगर आएँ तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, चढ़ाई बहुत कम है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा अटपटा। ये देखिए जो पाइपलाइन दिखाई पड़ रही है प्लास्टिक की, अब हमको समझ में आया, ये सप्लाई यहीं से जा रहा है। कैसे जा रहा है ये आगे हम देखेंगे और फिर उसको आपको बताएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर एक बना हुआ है टैंक जैसा, और इस झरना का पानी इस टैंक में आ रहा है, और यहाँ से ये पाइप के द्वारा जा रहा है। देखिए, अब यहाँ पर किसी मोटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ढाल के अनुसार ये पानी की सप्लाई यहाँ से हो रही है। देखिए यहाँ पर एक टैंक बना हुआ है, उसको ढका गया है। अब समझ में आया कि यहाँ के छोटे छोटे गाँव में जो वाटर सप्लाई है वो यहीं से जाता है, और इसी के पानी को मैंने पिया है। यानी इसी झरने का पानी वहाँ पर ट्यूबवेल में गिर रहा था, और उसी को मैंने पिया, और इतना शीतल ठंडा। और ये देखिए झरना करीब करीब 10 से 12 फीट ऊंचाई से ही पानी गिर रहा है, ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिर रहा है। लेकिन रमणीयता देखिए और जगह की सुंदरता देखिए। चट्टानों के, खड़ी चट्टानों के बीच में ये झरना, और ये एक अजीब अनुभूति है, एक मनोरम दृश्य है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये जगह इतनी ठंडी है कि बाहर में धूप निकली है, लेकिन यहाँ एकदम टेम्परेचर कम है। इतना सुंदर दृश्य
वातावरण, शुद्ध परिवेश, यहाँ पर्यटक लोग आए हैं और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए पानी एकदम क्रिस्टल की तरह एकदम तल दिख रहा है, कितना सुंदर शुद्ध पानी। ये बड़ी सी शिला और इसके पीछे ये छोटा सा एक तालाब जैसा और ऊपर से गिरता हुआ झरने का पानी। यहाँ बहुत सारे लोग स्नान करते हैं क्योंकि ज़्यादा गड्ढा नहीं है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, देखिए कितना सुंदर एकदम शुद्ध पानी पूरी धरातल दिख रही है। और ये मैंने थोड़ा अपना भी इस तरीके से वीडियो लेना उचित समझा, तो झरने के आगे मैं खड़ा होकर के और अपना भी वीडियो ले रहा हूँ। बहुत सुंदर, थकान ही मिट गई। यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही। ये नाना प्रकार के ये यहाँ पर वनस्पतियाँ और ये चट्टानों का क्रम देखने से ही पता चल रहा है कि ये आग्नेय चट्टान, यानी कि ये ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। ये देखिए पानी, देखिए कितना सुंदर साफ एकदम दिख रहा है। यहाँ पर इच्छा तो नहाने की है, लेकिन समय का अभाव और फिर कपड़े वगैरह रखने का। ये देखिए क्या सुंदर लग रहा है कि दोनों तरफ से चट्टानें टूट करके अलग हो गई हैं और बीच से इस झरने का निर्माण हुआ है। अद्वितीय। अगर आप घाटशिला आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। ये बिखरी हुई चट्टानें, और यही रास्ता है। जब हेवी रेनफॉल होता है तो उस समय, बारिश के समय में यहाँ से पूरा बहाव चलता है, तब यहाँ पर आप नहीं खड़ा हो सकते हैं। ये अगर बारिश हुई तो यहाँ पर बगल में ही एक शिव मंदिर का निर्माण यहाँ पर लोग किए हैं, स्थानीय लोग किए होंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें एक शिवलिंग है, त्रिशूल एक गड़ा हुआ है और तीन तरफ से दीवारें लगी हुई हैं। यानी कि यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण ऐसे हुआ है। ये देखिए, यही छोटे बड़े कंकड़ पत्थर आपस में घिस करके और वो फिर सैंड का निर्माण करते हैं। जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो ये मैं जो आप लोगों को दिखा रहा था, जो एक वाटर टैंक है, इसमें यहाँ से पाइप से सप्लाई जा रही है, देखिए। और उसी ढाल का अनुसरण करते हुए ये वाटर सप्लाई जा रही है। चलिए मैं लौट रहा हूँ और लौटते समय आप लोगों को दिखाते चलूँ ये मंजर। ये देखिए, ये पानी यहाँ से कल करके झरनों से ये बहता हुआ जा रहा है और फिर यही किसी छोटे बड़े नदी का निर्माण करेगा। ये देखिए वाटर, और बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है, बस पाइप में पाइप लगा दिया गया है और रिसेगा भी तो क्या दिक्कत है। पानी की तो कोई कमी है नहीं, वहाँ से झरने से पानी आ रहा है और इस पाइप के माध्यम से जा रहा है। ये मैं उतरता हुआ, इधर से ही मैं चढ़ा था, फिर उतरता हुआ। तो इस सीरीज़ ये तीसरा वीडियो है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये यहाँ से एक्स्ट्रा जो पानी है वो ऐसे बह जाता है और रेनी सीजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहाव होता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर लोगों ने इस तरीके से इसको किया है तो इसके ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी बह जाता है। देखिए वो पाइप यहाँ पर भी है, जिस पाइप का मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों से। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये यहीं से पानी आगे की तरफ बढ़ता है। और जहाँ हम लोग एक बार आए वहाँ भी जैसे थोड़ी सी आरसीसी ढलाई थी, ये वैसे होते हुए घूमते हुए ढाल के अनुसरण करते हुए वो पानी जो है किसी नदी में चला जाता है। छोटी छोटी नदियों का जन्म इन पहाड़ी एरियो में होता है। तो वीडियो कैसा लगा